नमस्कार साथियों, मैं रामलाल जांगिड़। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें, जो कि बीएसटीसी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं भी दोस्तों बीएसटीसी से ही चयनित हूँ और वर्तमान समय में 3 साल हो गए राज्य की सेवा में अध्यापक हूँ और काफ़ी अनुभव रहा है बीएसटीसी के विद्यार्थियों को पढ़ाने का और स्वयं का भी अनुभव रहा है बीएसटीसी एग्ज़ाम देने के बाद में किस प्रकार से कंपटीशन है वो साल दर साल आगे बढ़ता जा रहा है और मेरिट भी आगे बढ़ती जा रही है और जितनी जो पहले भीड़ थी उससे कई गुना क्रेज है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ में जो सीट है बीएसटीसी की सीटें अपने राजस्थान में है वो सीटें भी बढ़ती जा रही है। शुरुआत में काफ़ी कम सीटें थी, 12,000 थी, 12 के बाद में 13, 13 के बाद में 15 की, 15 के बाद में आपको 16, 17,000 और ऐसे करते करते धीरे सीटें भी है वो साथ में जुड़ती जा रही है हर साल। लेकिन मेरिट भी क्या है, मेरिट भी काफ़ी बढ़ रही है, हर वर्ष बढ़ रही है मेरिट। अब मान लिया आप इस वर्ष मान लिया तैयारी कर रहे हैं आप बीएसटीसी की, तो आपका जो सेफ जोन है वो 420 के आसपास यदि आपके अंक है तो ही आप सेफ जोन में है। कितने? 420। यदि 420 के आसपास आपके अंक आ रहे हैं तो आप क्या है, सेफ जोन में है और आप चयन के करीब है। अब रही बात 420 अंक आएंगे किसे। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये प्रश्न है कि कोचिंग हमने की नहीं है, ऑनलाइन केवल देख रहे हैं और क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे तैयारी करेंगे तब जाकर के हमारा जो 420 है वो अंक आएंगे, तब जाकर के हमारा चयन होगा। अब केवल चयन होगा 420 में, ये भी 420 प्लस आपके अंक है तो केवल चयन होगा। अच्छी कॉलेज यदि आपको प्राप्त करनी है तो 420 या 430 के आसपास अंक है वो आपको प्राप्त करने होंगे, तब जाकर के आपको अच्छी कॉलेज है वो मनपसंद की कॉलेज है वो मिलेगी। तो ये तो थी अपने अंकों की बात, कितनी मेरिट रहने वाली है इससे संबंधित। अब तैयारी कैसे करनी है, अब प्रश्न ये रहता है कि इतने अंक प्राप्त कैसे करें। तो दोस्तों, मैं 2013 से लगा करके वर्तमान समय तक कोचिंगों में भी अध्ययन करवा रहा हूँ बीएसटीसी प्री की तैयारी और विशेष बैच चलाता हूँ और पिछले साल से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हूँ। तो काफ़ी अनुभव रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी पर्सनली कमेंट करते हैं, पर्सनली मैसेज करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों की अलग अलग समस्या हैं। तो उन सभी समस्याओं को मैं इस वीडियो में समाहित करके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आज का अपना टॉपिक यही है, बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें। तो आगे बढ़ते हैं। बीएसटीसी की तैयारी करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, आप इन बातों को ध्यान में रख करके आप तैयारी करोगे तो जो अपना टारगेट है 420 के आसपास का, 420 के आसपास का जो टारगेट है, इस टारगेट को क्या कर पाएंगे, आप कंप्लीट कर पाएंगे। अब 420 का टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम आपको सिलेबस का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। सिलेबस आपके पास में होगा, आपने नहीं देखा है तो मैं आपको पिछले वीडियो मैंने बताया था बीएसटीसी का सिलेबस पूरा विश्लेषण करके बताया था कि इसमें क्या क्या आने वाला है। पिछला वीडियो आप देख लेना, ठीक है। बीएसटीसी का सिलेबस क्या रहने वाला है और सिलेबस का अध्ययन आपको करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन है वो आपके सामने आएंगे। और यदि आपको सिलेबस का ही पता नहीं है तो फिर जो तैयारी है आपकी वो तैयारी अच्छे तरीके से आप नहीं कर पाओगे। अब देखिए, प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में बता रखी है। वैसे मैं पुनः आपको बता देता हूँ। एक अपने होगा रीजनिंग का 50 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन अपने कितने नंबर का होता है, बीएसटीसी में 3 अंक का होता है। तो टोटली अपने 150 अंक कितने हुए, 150 अंक। अब 150 अंक किसके पूछे जाएंगे, रीजनिंग के, ठीक है, एक पार्ट हो गया। उसके बाद में रीजनिंग के बाद में शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभियोग्यता, आप टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचर से रिलेटिव प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षक बन रहे हैं तो आपके पास में पूर्व ज्ञान कितना है शिक्षक से संबंधित वो पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न है वो 3 अंक का होगा और टोटली कितने अंक के होंगे, 150 अंक के। अब इसमें देखिए दोस्तों, शिक्षण अभिक्षमता का जो भाग है इसमें मार्किंग कैसे होती है। वैसे इस बीएसटीसी के या फिर डीएलएड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हालांकि काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन इसमें सेकंड पार्ट मैंने पहले रीजनिंग का बता दिया। अब रीजनिंग के बाद में ये अपने आएगा शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड।
तो इसमें मार्किंग कैसे होगी, इसमें होगी 0, 1, 2 और 3। यदि आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, सबसे तेज आंसर दिया, 3 अंक मिलेंगे, और उससे कमजोर दिया तो 2 अंक, और नॉर्मली दिया है तो 1 अंक मिलेगा, और उससे भी नॉर्मली दिया तो आपको कितने अंक मिलेंगे, 0 अंक मिलेगा। तो ऐसे इसमें मार्किंग होती है, और ये सबसे अधिक मायना रखता है अपने इसके चयन में। तो दूसरा पार्ट हो गया अपना टीचिंग एप्टीट्यूड, और उसके बाद में अपना अगला पार्ट रहता है टीचिंग रीजनिंग होगी, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, और फिर रहता राजस्थान का जीके। राजस्थान का जीके, अब राजस्थान का जीके है, इसमें भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 3 प्रश्न है जो कि 3 अंक होंगे, एक प्रश्न है वो 3 अंक का होगा, और टोटली 150 अंक होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार जीके के भी ये 150 का पार्ट पूरा हो गया। और उसके बाद में अपने आती है लैंग्वेज, सामान्य सामान्य और संस्कृत। अब सामान्य रूप से जिन विद्यार्थियों ने भरा है तो वो हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों लैंग्वेजों में से इनको चॉइस करना होगा, और इन दोनों लैंग्वेजों से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे इंग्लिश से रिलेटिव, तो 30 प्रश्न है वो हिंदी से रिलेटिव पूछे जाएंगे, ऐसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपको कैसे हल करने हैं, भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सरल प्रश्न आते हैं, लेकिन विद्यार्थी गलती कहाँ करते हैं वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि विद्यार्थी कहाँ गलती करते हैं, और आप लोग तैयारी कर रहे हैं अभी तो आप लोग कहाँ गलती कर रहे हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये भी 50 प्रश्न है पूछे जाएंगे टोटली अपने, और ये एक प्रश्न है वो 3 अंक का होगा, टोटली 150 अंक होंगे। तो इसी प्रकार 150 इंटू 4 कितने हो गए अपने 600 अंक। 600 अंक का पूरा अपना क्या होगा, पेपर होगा। तो समझ में आ चुका होगा दोस्तों। 600 में से आपको कितने अंक प्राप्त करने हैं, मैंने बता दिया था 420 प्लस। 600 में से 600 अंक में से 420 आपके यदि अंक आ रहे हैं, 420 प्लस अंक आ रहे हैं, तो आप सिलेक्शन के क्या हैं, करीब है। कितने, 600 में से 420 अंक आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन के करीब है। नहीं तो फिर यदि 420 का आंकड़ा प्लस नहीं हो रहा है तो मुश्किल काम है। अब देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों की दिमाग में ये प्रश्न है, अभी वर्तमान समय में भी चल रहा होगा, आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि ये 420 अंक प्राप्त कैसे करें। तो पहला तो टॉपिक मैंने यही बता दिया था कि सिलेबस है उसका अध्ययन बहुत जरूरी है। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, मैंने बताया था हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आपके दे रखे हैं, क्योंकि ये एग्जाम वैसे सिलेबस कंपटीशन एग्जाम में निर्धारित नहीं होता, लेकिन इसमें जो सिलेबस अपने दे रखा है जो साइट पे, उस साइट में जो टॉपिक दे रखे हैं ज़्यादातर प्रश्न उन्हीं में से पूछे जाएंगे। ज़्यादातर प्रश्न, लगभग सभी प्रश्न है वो उनमें से पूछे जाएंगे। तो इसलिए सिलेबस आपको ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस आप बार बार पढ़िए, सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं उन्हें अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। ये पहला टिप्स था। और उसके बाद में दूसरा टिप्स है तैयारी में क्रमबद्धता। तैयारी में क्रमबद्धता, अब सर तैयारी में तो हम रोज़ाना पढ़ते हैं, क्रमबद्ध रूप से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप कितने भी प्रतिभाशाली है, कितने भी होशियार हैं, 10वीं में आपके मान लिया 90% है, 12वीं में भी 90% आप कह रहे हैं कि होंगे, 90 प्लस होंगे, लेकिन आपने तैयारी में क्रमबद्धता नहीं दिखाई। अब तैयारी में क्रमबद्धता कैसे दिखानी है आपको, तो देखिए मैंने यहाँ 4 पार्ट बताए थे। पहला पार्ट कौन सा बताया था, रीजनिंग का बताया था, और उसके बाद में दूसरा पार्ट मैंने बताया था टीचिंग एप्टीट्यूड का, और उसके बाद में मैंने तीसरा पार्ट बताया था जीके का, और चौथा पार्ट बताया था मैंने भाषा का। इन सभी में क्या रखनी, क्रमबद्धता रखनी है। ऐसा नहीं कि आप तैयारी में क्रमबद्धता, इसका मतलब ये नहीं कि आप रोजाना पढ़ें, लेकिन आप पढ़ क्या रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं वो होना बहुत ज़रूरी है, वो होना बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग आप हमेशा पढ़िए, रोज़ाना पढ़िए। इसके साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए इनको भी रोज़ाना पढ़िए, जीके को भी रोज़ाना पढ़िए, और भाषा है उनको भी रोज़ाना पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप केवल, बहुत सारे विद्यार्थी मैंने ऐसे 80% विद्यार्थी देखे हैं जो केवल बीएसटीसी की तैयारी करते हैं, वो केवल क्या लेके बैठते हैं, जीके को लेकर बैठते हैं और जीके ही पढ़ते हैं, और ये बाकी वाले पार्ट हैं रीजनिंग, और रीजनिंग थोड़ा थोड़ा साथ में पढ़ते हैं, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड और ये भाषा वाला पार्ट क्या कर देते हैं, भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, और जब एग्ज़ाम आएगा उससे पहले दिन पढ़ करके जाते हैं। और फिर एग्ज़ाम में क्या होता है, एक दिन पहले ऐसे ही पढ़ करके जाएंगे तो फिर अपन कौन से लोगों में शामिल होंगे, क्योंकि आपके फॉर्म है वो 6-7 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो 6-7 लाख लोग सभी तो तैयारी करने वाले ऐसे होते नहीं हैं, तो हो सकता है वे विद्यार्थी किस में शामिल होंगे, उन 6-7 लाख लोगों में शामिल हो जाएंगे। तो तैयारी में क्या होनी चाहिए,
क्रमबद्धता होनी चाहिए, अच्छे तरीके से आप प्रत्येक पार्ट को प्रतिदिन पढ़ते जाइए, तब जाकर के आपकी तैयारी है वो अच्छी होगी। और उसके बाद में रही बात तैयारी में, तो हमारी क्रमबद्धता है, लेकिन मन डगमगा रहा है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन सकारात्मकता बहुत ज़रूरी है। क्या सकारात्मकता बहुत ज़रूरी है दोस्तों? मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करूँ आपके सामने। यदि आप सकारात्मक नहीं रहे तो फिर अपने लक्ष्य तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है। अब सकारात्मक रह करके तैयारी कैसे करनी है, अच्छी योजना कैसे बनानी है, अच्छा टाइम टेबल कैसे बनाना है, निश्चित टाइम टेबल आपका होना चाहिए। निश्चित टाइम टेबल कैसे बनाना है, तो दोस्तों आपके पास में मान लिया 60 दिन का समय है, तो आप 60 दिन का टाइम टेबल निर्धारित कीजिए। ऐसा नहीं कि आप इतने घंटे पढ़ेंगे, ये इतने घंटे इतना टाइम देंगे। ये केवल हो सकता है आप घंटे में पढ़ाई करो तो वो आपके अनुसार सही हो सकती है, लेकिन आप 60 दिन का आपके पास में समय है तो 60 दिन को एक दिन में विभाजित कीजिए और एक दिन को घंटे में विभाजित कीजिए। और उसके बाद में इस घंटे को आप अपने सिलेबस को भी विभाजित कीजिए 60 दिन के अनुसार। 60 दिन के अनुसार अपने सिलेबस को भी क्या कीजिए, विभाजित कीजिए। मान लिया आपने 60 दिन में एक दिन का आपका सिलेबस रहता है कि मुझे एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करना है। कितना? एक दिन में एक टॉपिक है वो मुझे कंप्लीट करना है। और ऐसे करते करते दोस्तों, एक होता है अपना उद्देश्य और एक होता है प्राप्त उद्देश्य। ये थोड़ी बेसिक जानकारी है, आप साथ में लेते रहना। एक होता है उद्देश्य और दूसरा कौन सा होता है? प्राप्त उद्देश्य। उद्देश्य वह होता है जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। उद्देश्य वो होता है जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि आपका उद्देश्य 420 प्लस अंक प्राप्त करने का है, ठीक है। और प्राप्त उद्देश्य यानी कि इन 420 अंक को प्राप्त करने के लिए मुझे कितने 4 पार्ट बताए थे मैंने, रीजनिंग, जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी। इन चारों पार्टों में 150 150 150 अंक प्राप्त होंगे, या फिर 150 के पार्ट में है, इनमें बराबर अच्छे अंक प्राप्त होंगे, तब जाकर के क्या होंगे? 420 अंक प्राप्त होंगे। अब इन 150 अंकों की तैयारी कैसे होनी चाहिए? तो वो किस में आएंगे? प्राप्त उद्देश्य में। तो देखिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे उद्देश्य तय किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राप्त उद्देश्य। तो आपका उद्देश्य क्या था? 420 प्लस अंक प्राप्त करना। इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना था? 4 पार्ट है अपने सिलेबस में जो मैंने बताया, उन चारों पार्टों की अच्छी तैयारी करना। अब मान लिया आपने इनको एक टॉपिक आपने प्रत्येक दिन पढ़ना तय किया और एक टॉपिक आपका प्रत्येक दिन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया, तो आपका 100% रिजल्ट है वो आपको क्या हुआ? मिल गया। इसी प्रकार आप रोजाना एक एक टॉपिक कंप्लीट करते गए लास्ट में आपके सभी के सभी 100% टॉपिक है वो कंप्लीट हो गए। तो ये तो हुआ आपका छोटे छोटे उद्देश्य आपने तय करके उद्देश्य तक आप पहुंचे, यानी 100% आपने रिजल्ट दे दिया। तो इसी प्रकार आप अच्छी तैयारी करेंगे तब जाकर के अपने उद्देश्य तक है वो अच्छे निश्चित टाइम टेबल से आप पहुंच पाओगे। ये थी अपने बेसिक जानकारी निश्चित टाइम टेबल और सकारात्मकता के बारे में। और उसके बाद में अच्छी पुस्तकें, अब किताबें आप कौन कौन सी पढ़ेंगे, कौन कौन सी किताबें पढ़ेंगे? बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर किताबें कौन सी पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कौन सी किताबें अच्छी रहती है। तो देखिए दोस्तों, एक दो गाइड मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको अच्छी लगे वो किताब पढ़ लेना। एक अपने लक्ष्य की गाइड आती है, राय की गाइड आती है, और भी अन्य प्रकाशन की जो मार्केट में आपके पास में जो गाइड उपलब्ध है, पढ़ना किसी एक ही गाइड को, लक्ष्य को पढ़ो, राय को पढ़ो या फिर पेनोरमा को पढ़ो, जो भी आपके पास में उपलब्ध है उन्हें ही पढ़िएगा। क्योंकि एक ही गाइड आप बार बार पढ़ोगे तब जाकर के आपको अच्छे तरीके से समझ में है वो आ जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में दोस्तों 5 ही टॉपिक हैं, 4-5 टॉपिक है। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको उनके वीडियो है वो उपलब्ध करवा दूंगा। वैसे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी टेस्ट सीरीज है वो मैंने पिछले साल भी डाल रखी थी और इस साल भी मैंने पीटीटी नाम करके डाल रखी है, तो आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि वो भी क्वेश्चन है वो आपने बीएसटीसी में पूछे गए प्रश्न है मैंने शामिल किए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसके अलावा भी और कुछ जानकारियाँ हैं कि तैयारी कैसे करें, तो काफ़ी सारी मैंने जानकारी आपको बता दी है। आप किसी भी एक पार्ट को लीजिए, मान लिया जीके वाले पार्ट को आपने लिया है। अब जीके वाले पार्ट में क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, इस पार्ट को लेकर के बैठ जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि जीके है वो राजस्थान का अथाह है, बहुत विस्तृत है और इसका अंक कितना है? 150 का। अब रीजनिंग का अंकन कितना है? 150। और टीचिंग एप्टीट्यूड का कितना है? 150। और भाषा ये भी 150। अब विद्यार्थी सबसे अधिक वजन किसको देते हैं? जीके को देते हैं। केवल 150 अंक पर अपना एक 3/4 भाग, यानी 4 भाग में से तीन वाला भाग है, इतना प्रेशर है वो किस पे देते हैं? जीके पर देते हैं। और ये भाग है वो बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं।
अब 420 अंक प्राप्त करने का तरीका है वो यहाँ से आप सीट यहाँ से निकालनी है आपको। कैसे? इन पर यदि आप अच्छी मेहनत करोगे, इन पर यदि अच्छी मेहनत करोगे तो ये वाला पार्ट आपका कमज़ोर रहेगा तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी बाहर निकल जाते हैं वो क्या करते हैं, इन पर ज़्यादा क्या करते हैं, ध्यान देते हैं और केवल जीके पढ़ते हैं और जीके के भरोसे एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। थोड़ा रीजनिंग पढ़ लेते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड और ये लैंग्वेज वाला पार्ट तो बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ करके एग्ज़ाम देने जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी, आपका नहीं कर रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और मैंने बताया उस हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे करते। तो यदि आप भी ऐसे कर रहे हैं तो आप ऐसा ना करके इन चारों भागों पर अच्छी मेहनत कीजिए, बढ़िया तरीके से आप तैयारी कीजिए। तब यदि आपकी चारों पार्ट है वो अच्छे हैं तो आप आराम से अपने लक्ष्य तक है वो पहुंच जाओगे। नहीं तो दोस्तों केवल जीके वाला पार्ट भी आपने ऐसे तैयार कर लिया, एक ही जीके वाला पार्ट तैयार कर लिया तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि रीजनिंग आपके बहुत कठिन आती है। और इसके साथ साथ में आपके ये टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न है जो कि बहुत आप लगता तो बिल्कुल सरल है, लेकिन इनमें मार्किंग होती है। मैंने बताया कभी कभार -1 भी होता है, -1, 0, 1 और 2 ऐसे भी होती है, कभी कभार 0, 1, 2 और 3 ऐसे भी होती है। मार्किंग कैसे भी हो सकती है, किसी भी तरीके से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, इसलिए इस पर आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और भी कुछ बीएसटीसी से रिलेटिव किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन हो तैयारी से संबंधित मेरे से पूछ सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं आपका इस बीएसटीसी की सफलता की यात्रा में आपका सहभागी बनूंगा, हर संभव कोशिश करूंगा आपके मार्गदर्शन की, क्योंकि 2013 के बाद में कोचिंग संस्थानों में और मैं स्वयं बीएसटीसी से राज्य की सेवा में हूँ, 3 साल हो गए सर्विस के। तो आप भी अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए और बहुत ही अच्छे तरीके से आप मेहनत करोगे और एक कम ही समय है आपके पास में, 2-3 महीने जितना भी आपके पास में समय है, अच्छी मेहनत करिए, क्योंकि ये एक सांस है। बीएसटीसी में यदि आपका चयन हो गया तो इसे लोग क्या करते हैं, नौकरी की गारंटी कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि बीएसटीसी में चयन हो गया तो नौकरी की गारंटी है, ऐसे लोग कहते हैं। हालांकि बीएसटीसी के हुए विद्यार्थी भी बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जिनकी नौकरी नहीं लगी है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जो सीटें आती है वो ज़्यादा आती हैं, भीड़ कम है। इसलिए यदि आपको ये भगवान ने मौका दिया है आपको बीएसटीसी के लिए, हो सकता है आने वाले समय में जो नवीन शिक्षा नीति लगेगी उसमें ये कोर्स बंद होने वाला है। बीएसटीसी या डीएलएड वाला 2 वर्षीय कोर्स है वो बंद होने वाला है। 4 वर्षीय कोर्स जो कि वर्तमान समय में बीए बीएड बीएससी बीएड चल रही है वही चलने वाला है। इसलिए ये आपके पास में हो सकता है लास्ट चांस है, तो आप रात दिन एक कीजिएगा और अपने मेहनत पर भरोसा कीजिएगा। मेहनत के बलबूते पर आप अच्छी मेहनत कीजिए। आप किसी भी क्षेत्र से हो सकते हो, ग्रामीण क्षेत्र से भी हो सकते हो, गरीब परिवार से भी हो सकते हो, लेकिन दोस्तों गरीब परिवार हो या फिर कैसे भी परिवार से हैं, किसी भी कहीं से भी है, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, लेकिन मेहनत कभी, ये जो संघर्ष है, जो सफलता के बीच में बाधे तो ज़रूर करती है सफलता प्राप्त करने के लिए, लेकिन सफलता सबसे ज़्यादा किसे प्राप्त होती है? जिनके जीवन में संघर्ष ज़्यादा है। तो ऐसे विद्यार्थी सबसे आगे बढ़ते हैं। तो आप भी अच्छी मेहनत कीजिए, अच्छी मेहनत करके बीएसटीसी इस डीएलएड में सफलता प्राप्त कीजिए और इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद में ये 99% गारंटी है कि आप अपने उद्देश्य, यानी कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, जिस उद्देश्य से यहाँ आए, मेहनत करके यदि आप आए हैं तो आप 99% अपने लक्ष्य तक पहुँचोगे। ठीक है दोस्तों, अन्य भी कोई किसी प्रकार का संशय है यदि आपके मन में तैयारी से रिलेटिव, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं बीएसटीसी से रिलेटिव आपको संपूर्ण जानकारी है वो वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपका कमेंट का जवाब वो हाथ करके कर दूंगा। ठीक है, और भी बहुत सारी जानकारी मैंने बीएसटीसी से रिलेटिव अपलोड कर रखी है। तैयारी कैसे करें, मेरिट कैसे निकलती है, काउंसलिंग कैसे होती है, बहुत सारी जानकारी आपको चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। आप चैनल पर सारे वीडियो चेक करोगे या फिर बीएसटीसी 2020 करके मैं प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसमें भी बीएसटीसी की प्लेलिस्ट है, उसमें भी जा करके आप चेक कर सकते हैं। ये हर साल सेम सिलेबस रहता है और प्रोसेस भी सेम रहता है, उसी प्रोसेस से एग्ज़ाम होने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में अपन पुनः एक अच्छे वीडियो के साथ में मिलेंगे कि बीएसटीसी से ही रिलेटिव भी होगा। बाकी मटेरियल आपको सब
जीके मिल जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी मटेरियल मिल जाएगा और बहुत सारी जानकारी वो आपको अन्य यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी। तो मैं इतनी जानकारी तो उपलब्ध नहीं करवा पाऊँगा, लेकिन ये बेसिक जानकारी आप तक उपलब्ध करता रहूँगा साथ साथ में कि तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, ये जानकारी आप तक आपको पहुँचाता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।